अष्टमी तिथि क्या है? 8 प्रकृति पर निर्विकार श्री राम, निर्विकार श्री राम। 8 प्रकृति पर निर्विकार श्री राम। के ही प्रकार पाइए हरि, के ही प्रकार पाइए हरि, हृदय बसहि बहु काम, हृदय बसहि बहु काम। श्री हरि गुरु पद कमल बजौ, मन तजी अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल बजौ, मन तज अभिमान। अष्टधा प्रकृति क्या है? भूमिरापो नलो वायु, खम मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। यही अष्टधा प्रकृति है। ये अष्टधा प्रकृति जो है जड़ है और विचित्र अनंत भोग्य पदार्थों, भोगों के साधनों और भोग स्थानों के रूप में स्थित है और यह जगत का कारण भी है। पिंड ब्रह्मांड का कारण यह अष्टधा प्रकृति ही है, मूल प्रकृति ही है। और इस प्रकृति से परे निर्गुण निर्विकार श्री राम है। भगवान श्री राम प्रकृति से परे हैं, अर्थात प्रकृति के अधीश्वर हैं। प्रकृति उनके द्वारा नियाम्य है और वह प्रकृति के एकमात्र नियामक हैं, विकार रहित हैं। परमं ब्रह्म विमुक्तम प्रकृते परम, प्रकृति से परे हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, सबके हृदय में निवास करने वाले। सकल विकार विगत गत भेदा, सारे विकार और सारे भेद उनमें समाप्त हो जाते हैं। और कैसे हैं? चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। भगवान श्री राम अज अद्वैत हृदयेश निर्गुण निर्विकार निरुपाधि सुख राशि, पर ऐसे भगवान के अत्यंत निकट होने पर भी जीव दुखी क्यों है? क्योंकि अस प्रभु अछत हृदय अधिकारी अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। इसलिए दुखारी है क्योंकि उन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है। प्राप्ति हो जाएगी तो दुख रहित हो जाएगा। तो के ही प्रकार पाई हरि, हम तो प्रकृति में फंसे हैं, प्रकृति के बंधन में हैं और भगवान प्रकृति से परे हैं। हम विकारों के जाल में हैं, भगवान निर्विकार हैं। अर्थात देहादि प्रकृति से हम ऊपर उठें, और देहादि प्रकृति से ऊपर उठने का एकमात्र साधन है देहादि प्रकृति को भगवान की सेवा में
ये प्रकृति भगवान की है, भगवान इसके स्वामी है। अर्थात भगवान की सेवा में देहेंद्रिय आदि को लगा देना, यही इससे ऊपर उठने का साधन है, यही विकारों को जीतने का साधन है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश गंध रस रूप शब्द स्पर्श गुण वाले हैं। मन इंद्रियों का राजा है और समस्त इंद्रियां मन के बस में हैं। अहंकार ही सारे विकारों का मूल है और यह मन और बुद्धि को प्रेरित करके इंद्रियों को भोगों में विषयों में आसक्त कर देता है। अहंकार से ही देहाभिमान हो जाता है, मन वासनाओं का शिकार बन जाता है और फिर कामनाओं का कोई पारावार नहीं है। केही प्रकार पाई हरि, क्यों हृदय बसहि बहु काम। इतनी कामनाएं हृदय में हैं कि उन कामनाओं की पूर्ति में ही हमारे अनंत जन्म नष्ट हो गए और उन कामनाओं की पूर्ति में ही आगे भी जन्म शरीर नष्ट होने वाले हैं। कामना रहित हो जाए, ये कामना रहित होना बड़ा कठिन है। कैसे हो कामना रहित? इसका एक ही साधन है, भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त दूसरी कामनाओं को विष के समान त्याग दे। केवल भगवत प्राप्ति की कामना। भगवत प्राप्ति की कामना अशुद्ध अंतःकरण में पैदा नहीं होती और अंतःकरण की शुद्धि के दो ही साधन हैं, निरंतर नाम जप और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों का श्रवण। ये दो साधन बहुत श्रेष्ठ हैं। खान पान की शुद्धि तो भक्त में होती ही है स्वाभाविक रूप से, पर ये दो साधन बहुत श्रेष्ठ हैं। जैसे सूर्य के प्रचंड प्रकाश में जुगनुओं का अस्तित्व नहीं रहता। इसमें वर्षा काल आ गया, वर्षा में जुगनू पैदा हो जाते हैं, पटबीजना। वो जुगनू रात्रि में चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, दिन में तो नहीं दिखाई पड़ते। क्यों नहीं दिखाई पड़ते? क्योंकि सूर्य के प्रकाश के कारण उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। ऐसे ही सारी कामनाएं, भगवत प्राप्ति की कामना सूर्य के समान है और संसार की कामनाएं जुगनुओं के समान हैं। पर जब भगवत प्राप्ति की कामना का उदय होता है तो वो कामनाएं जुगनुओं के जैसी हो जाती, अस्तित्व शून्य हो जाती है। परोपकार करना चाहिए तन मन प्राण से, शरीर से, पर परोपकार करने की भी कामना मत करो, क्योंकि वो भी रजोगुण तमोगुण को पैदा करने में। कल हमने इस प्रकार की चर्चा मलुपीठ में की थी कि इसलिए हमने कहा था, कल याद होगा, कि सतोगुण से लोभ और रजोगुण से काम और तमोगुण से क्रोध, ये पैदा होते हैं। लोभ भी पैदा, सतोगुण से लोभ पैदा हो जाता है। फिर वो लोभ ही रूपांतरित होकर काम बन जाता है, वही रूपांतरित होकर क्रोध बन जाता है। संकल्प शून्य होकर सेवा करें। भगवान अन्न क्षेत्र चलाना चाहें तो चलावें, भगवान चलावें, भगवान की इच्छा है, चलाओ, भगवान की इच्छा है। व्यवस्था हो तो हम खूब खिलाओ, सबको खिलाओ, पर अन्न क्षेत्र चलाएंगे, सबको अन्न खिलाएंगे, इसके लिए फिर रसीद कट्टा छपाओ, पैसा मांगो, अन्न इकट्ठा करो, माला छोड़ दो, भजन छोड़ दो, तो धीरे 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 फिर कहाँ ले जाएगा ये परोपकार का भाव भी हमको पता नहीं कहाँ ले जाएगा। भिक्षा में रोटी मांगला है, कोई भूखा आ गया, रोटी उसी में से दे दी, हो गया, अन्न क्षेत्र खुल गया। कमंडल में पानी भरा, किसी प्यासे ने पानी मांगा, पिला दिया, हो गई, प्याऊ लग गई।
जब तक जहां मन लगा वहां रहे, जब इच्छा हुई वहां से चलो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा जगीरी में, मन लागे मेरो यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। एक घटना हम आपको सुनाएं, बड़ी मार्मिक बात है। सौराष्ट्र में बड़ा भारी अकाल पड़ा, पुरानी बात है। और उस समय संपूर्णानंद जी महाराज शरीर पर कोई वस्त्र नहीं रखते थे, पूर्ण दिगंबर रहते थे। तो उन्होंने देखा कि लोग अन्न के कारण अपने घर गांव छोड़ के भाग रहे हैं, भूख के कारण। और ऐसी स्थिति में कोई ना कोई दयालु हमको रोटी दे जाता है। बड़े दुखी हुए कि हम क्या रोटी खाएं, ये बेचारे गृहस्थी बिना अन्न के मर रहे हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं। तो रोने लगे। तो ये एकांत में उन्हीं के द्वारा बताई हुई बात है मुझे, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तो कहते हम जब रोने लगे करुणा के कारण, तो श्री कृष्ण सामने प्रकट हो गए। बोले स्वामी जी रोते क्यों हो, तुम संकल्प करो तो सब अकाल खत्म हो जाएगा, ये सब लोगों को अन्न मिलने लग जाएगा। आप संकल्प करो, सब काम होने लग जाएगा। तो स्वामी जी बोले हम समझ गए ठाकुर जी की चतुराई। तो हमने कहा महाराज आपका संकल्प कमजोर पड़ गया क्या, जो हम संकल्प करें? सत्य संकल्प तो आप हो, तो हमको संकल्प करने के लिए क्यों करते हो? आप संकल्प करने के बाद भी बंधन में नहीं है, हम संकल्प करते ही बंध जाएंगे। इसलिए आपका मन हो तो आप चलाओ अन्न क्षेत्र, आपका मन हो तो आप मत चलाओ। हम तो साधु हैं, दुखी प्राणियों को देखकर रो सकते हैं और हमारे पास क्या है, पर आपके कहने से भी हम संकल्प तो नहीं करेंगे। तो भगवान बड़ी जोर से हंसे, बोले बड़े चतुर हो। क्या कहा भगवान ने? बड़े चतुर हो। अच्छा चलो ठीक है, अब व्यवस्था जुट जाएगी, कह के भगवान चले गए। अपने आप लोगों ने आना शुरू किया। बोले स्वामी जी यहाँ कुछ अन्न क्षेत्र चल जाए तो कैसा है? बोले तुम लोगों की जैसी इच्छा हो वैसा करो। भगवान आके गए थे, उसके बाद जितने अब तैयारी शुरू हो गई। तो उस जमाने में 25, 30, 40 हजार लोग भोजन करते। कहां से अन्न आ रहा, कहां से व्यवस्था जुट रही है, सब खा रहे हैं। और स्वामी जी एक ही बात करते थे, भैया ये अन्न की व्यवस्था राम जी कर रहे हैं, इसलिए कीर्तन में बैठना पड़ेगा सबको। जो भी भोजन करे थोड़ी देर कीर्तन जरूर करे। तो श्री राम जय जय राम का कीर्तन चलता था, उसमें लोग बैठते थे। मुसलमान बोले कि हम बाबा अन्न तो खाएंगे, भूखे तो हम भी हैं, हम तो कीर्तन में बैठेंगे नहीं। तो स्वामी जी बोले तुम अल्लाह अल्लाह नाम का कीर्तन करो, तुम्हारा मन है तो अल्लाह अल्लाह नाम का कीर्तन करो, राम नाम का कीर्तन नहीं कर सकते हो तो। लेकिन जो भगवान हमें अन्न दे रहे हैं उनका नाम हमें जरूर लेना चाहिए। तो ये बात उन्होंने दास को एकांत में बताई कि बिना संकल्प के भगवान सब करेंगे, जो आप चाहोगे सब हो जाएगा। लेकिन बस ठाकुर जी से कहो कि आप संकल्प करें, आप कृपा करें। भगवान के संकल्प से ही सब हो रहा, हमारे तुम्हारे से किसी से कुछ नहीं हो रहा है। श्री पथमेड़ा गोधाम में जो सेवा हो रही है, अथवा जड़खोर गोधाम में सेवा हो रही है, अथवा माताजी गौशाला में सेवा हो रही है, अथवा भारतवर्ष की किसी भी पवित्र गौशाला में सेवा हो रही है, उसमें कहीं से कहीं तक कोई मनुष्य नहीं है। यदि कोई समझता है तो वो भ्रम है। ये गौ सेवा, संत सेवा का, दीन दुखियों की सेवा का सब काम करुणा निधान भगवान कर रहे हैं। बस भगवान ने उस पवित्र कार्य में जिन भाग्यशालियों को सम्मिलित कर लिया है, वे निश्चित ही भगवान की कृपा के पात्र हैं। ये जो कुछ काम इतने थोड़े समय में हुआ, कोई मनुष्य कर सकता है? ये केवल भगवान कर रहे हैं, गौ माता कर रही है। हम लोगों का जीवन कृतार्थ करने के लिए, पवित्र करने के लिए भगवान ने यह अवसर हमको दिया है। सब काम भगवान की इच्छा से हो रहा, सब काम भगवान के संकल्प से हो रहा है। हम संकल्प करेंगे तो नुकसान होगा, भगवान के संकल्प से होगा तो कोई नुकसान नहीं होगा, सब बढ़िया।
भगवान का संकल्प तो है ही कि सब प्राणी सुखी रहें, भगवान का संकल्प है सब गायों का हित हो, क्योंकि गौ ब्राह्मण हिताय च, भगवान अवतार इसीलिए लेते हैं। इसलिए अपने मन में तनिक भी संकोच नहीं करना, बस यही अनुभव करना कि सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। आठैं आठ प्रकृति पर निर्विकार श्री राम, केहि प्रकार पाई हरि, हृदय बसहि बहु काम। हृदय में काम बसा हुआ है। हरि प्रकृति से परे सच्चिदानंद है, निर्विकार हैं। इसलिए मुमुक्षु होकर समदम उपराम तितिक्षा श्रद्धा आदि के द्वारा कामनाओं को मिटाए, वैराग्य से विषय का त्याग करे, विवेक से अहंकार का त्याग करे और शास्त्र चिंतन से सद्विचार से अविद्या माया को मिटा देवे, ज्ञान दृष्टि से शुद्ध आत्मस्वरूप संभाले, असंग रहकर भगवान का भजन करे, भगवान की सेवा करे। यही है अष्टमी तिथि, जिसमें असंगता रूपी कला इस जीव में प्रकट हो जाती है। असंगता, और असंगता बहुत जरूरी है, क्योंकि संग ही जीवात्मा का बंधन है। संग माने आसक्ति, असंगता माने अनासक्ति। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्त्य मूढ़ा पदमभ्यम तत् अमूढ़ा अभ्यम पदम गच्छन्ति। तो कौन है अमूढ़? वो कौन है अमूढ़? के अमूढ़ा, कौन है अमूढ़? तो जो निर्माण हैं, जो निर्मोह हैं, जो जित संग हैं, आसक्ति रहित हैं, जो निरंतर अध्यात्म में, आत्मन अधि इति अध्यात्मन, अर्थात भोगों में जिनके चित्त की स्थिति नहीं है, आत्मा में जिनकी चित्त की स्थिति है, स्वरूप में जो स्थित हैं, जिनकी कामनाएं विषय से लौट चुकी हैं, विनिवृत्त कामा, सुख दुख आदि द्वंद्वों से जो विनिर्मुक्त हैं, वे अमूढ़ हैं। और ऐसे अमूढ़ माने ज्ञान विज्ञान संपन्न महानुभाव तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो ये असंगता रूपी कला वो अष्टमी तिथि का बोध होने से प्रकट हो जाती है। यही जीव के जीवन में, साधक के जीवन में अष्टमी तिथि है। आठैं आठ प्रकृति पर निर्विकार श्री राम, केहि प्रकार पाई हरि, हृदय बसहि बहु काम। ये व्याकुलता पूरे जीवन बनी रहनी चाहिए कि केहि प्रकार पाई हरि, भगवान कैसे मिलेंगे। ये व्याकुलता निरंतर हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए। केहि प्रकार पाई हरि, हृदय बसहि बहु काम। कैसे भगवान मिलेंगे? निरंतर इसी व्याकुलता में प्रेमी बने रहते हैं। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, 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 आवन की मन भावन की, आवन की
नहीं भेजे, आपना आवे लिख नहीं भेजे। बाण परी ललचावन की, बाण परी ललचावन की। कोई कहियो रे आवन की, कोई कहियो रे आवन की। आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। ए दो नैण कहो नहीं माने, ये दो नैन कहो नहीं माने। ये दो नैन कहो नहीं माने। ये दो नैन कहो नहीं माने। नदियाँ बहें जैसे सावन की, नदियाँ बहें जैसे सावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कहा करूं कछु बस नहीं मेरो, कहा करूं कछु बस नहीं मेरो। पाख नहीं उड़ जावन की, पाख नहीं उड़ जावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। मीरा कहे प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा कहे प्रभु कब मिलोगे। कब रे मिलोगे प्रभु कब रे मिलोगे, कब रे मिलोगे प्रभु कब रे मिलोगे। तेरी भैयूं
चेरी भई सावन की कोई कहियो रे प्रभु आवन 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 की आवन की मन भाव की आवन की मन भावन की कोई कहियो रे आवन की कोई कहियो रे प्रभु आवन की वाह केही प्रकार पाई हरि हृदय बसहि बहु काम इसलिए कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च यही अष्टमी तिथि है और ये अष्टमी तिथि को असंगता रूपी कला प्राप्त हो जाती है। और देखो शरीर संसार के प्रति जितनी असंगता होगी उतना ही प्रभु प्रेम पुष्ट हो जाएगा। जितने अंश में शरीर संसार के प्रति आसक्ति रहेगी उतने अंश में हम भगवान के प्रेम से वंचित रहेंगे। पूर्ण अनासक्ति हो जाएगी तो परिपूर्ण प्रेम भगवान के चरणों में हो जाएगा। और जब प्रेम पर परिपूर्ण हो जाएगा तो मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लियो बजंता ढोल, ढोल बजा करके ले लिया। कोई कहे महंगो कोई कहे सस्तो, मैंने लियो अमोलक मोल। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल, प्रेम प्राप्त हो जाए, जीव धन्य हो जाएगा। असंगता बहुत जरूरी है। इसी को कहा संसार में निर्लिप्त भाव से रहना। पद्म पत्र मिवाम भसा, पद्म पत्र मिवाम भसा। कमल के पत्ता पुरैन कहते हैं उसको, उसमें पानी ठहरता नहीं। पानी तो पानी है पर कमल के पत्ते पर पड़ करके स्फटिक मणि से भी अच्छा चमकने लग जाता है, एकदम चमकता है, लुढ़कता है इधर से उधर, चिपकता ही नहीं। ऐसे ही संसार में रहकर संसार से असंग रहे। दाया करे धर्म मन राखे, जग में रहे उदासी, जग से रहे उदासी। अपना साधुक सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। मलुकदास जी सभी प्राणियों पर दया करे, मन में धर्म रखे, संसार में उदासीन भाव से रहे, जग में रहे उदासी। अपना साधुक सबका जाने, जिस व्यवहार से हमें पीड़ा होती है उसी वही व्यवहार दूसरे को भी पीड़ा पहुंचाने वाला है, ऐसा समझकर किसी प्राणी के साथ पीड़ादायक व्यवहार न करें। बस इतने से ही भगवान रीझ करके प्राप्त हो जाए।